नमस्कार साथियों, आज हम स्टिल बर्थ या मृत जन्म डेटा के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक से या इससे रिलेटेड जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर आदि से महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृत जन्म या स्टिल बर्थ। मृत जन्म स्टिल बर्थ वह शिशु है जो गर्भावस्था के 28 सप्ताह पूरे होने के बाद भी जीवन के किसी भी लक्षण के बिना पैदा होता है। मृत जन्म को प्रति 1000 कुल जन्मों पर 28 सप्ताह या उससे अधिक गर्भावस्था में जीवन में कोई लक्षण न दर्शाने वाले शिशुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2021 में दुनिया भर में लगभग 1.9 मिलियन मृत जन्म हुए थे। गर्भावस्था के 28 सप्ताह या बाद में बिना किसी जीवन के लक्षण के पैदा हुए बच्चे। इनमें से कई को उचित देखभाल से रोका जा सकता था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले साल वैश्विक मृत जन्म दर प्रति 1000 कुल जन्मों में 13.9 मृत जन्म थी। यह कुल 72 में से 1 के बराबर है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत बच्चा पैदा होता है या हर 17 सेकेंड में एक भी। फिर भी यह संख्या कम आंकी जा सकती है क्योंकि मृत जन्मों की अक्सर कम रिपोर्ट की जाती है। उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में महिलाओं को दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत जन्मों का सामना करना पड़ता है। 2021 में अनुमानित 3/4 से ज़्यादा मृत जन्म इन दो क्षेत्रों में हुए, जिसमें उप सहारा अफ्रीका और वैश्विक कुल का 47% और दक्षिण एशिया में 32% था। उप सहारा अफ्रीका में प्रति 1000 कुल जन्मों पर 21.1 मृत जन्मों की अनुमानित मृत जन्म दर पश्चिम यूरोप में पाई गई। सबसे कम क्षेत्रीय औसत मृत जन्म दर 2.6 से 8 गुना ज़्यादा थी। दक्षिण एशिया में प्रति 1000 कुल जन्मों पर 17.0 मृत जन्मों के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा मृत जन्म दर पाई गई थी। मृत जन्मों का बोझ सभी देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। 2021 में मृत जन्म दर प्रति 1000 कुल जन्मों पर 1.6 मृत जन्म से लेकर प्रति 1000 कुल जन्मों पर 31.2 मृत जन्म थी। उच्चतम मृत जन्म दर वाले देश में मृत जन्म का जोखिम सबसे कम जन्म दर देश की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक था। 26 देशों में यहाँ अनुमानित दर 20 से अधिक देखी गई। उनमें से अधिकांश उप सहारा अफ्रीका में हैं और शेष 5 दक्षिण एशिया या मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में हैं। तुलनात्मक रूप से 20 देशों के लिए मुख्य रूप से यूरोप में अनुमानित मृत जन्म दर प्रति 1000 कुल जन्मों पर 2.5 मृत जन्म से कम थी। क्षेत्रों के भीतर और कुछ क्षेत्रों के देशों में बीच में यह बड़ा अंतर रोके जा सकने वाले मृत जन्म को कम करने की बड़ी क्षमता को इंगित करता है। अधिकांश मृत जन्मों को रोका जा सकता है जब तक कि देखभाल की निरंतरता के साथ माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करने वाले सिद्ध हस्तक्षेप उपलब्ध और सुलभ हो। वैश्विक स्तर पर 2021 में सभी मृत जन्मों में से अनुमानित 45% प्रसव के दौरान हुए, यानी प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु हो गई। प्रसव के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल तक पहुंच के साथ जटिलताओं के मामले में चल रही प्रसव के दौरान निगरानी और समय पर हस्तक्षेप सहित इन 8,14,000 मृत जन्मों में से लगभग सभी को रोका जा सकता था।
पश्चिमी और मध्य अफ्रीका, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सभी मृत जन्मों में से लगभग आधे प्रसव के दौरान होते हैं, जबकि पश्चिम यूरोप में यह 8% है। कुल मिलाकर उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में 2021 में प्रसव के दौरान अनुमानित 7,41,700 शिशुओं की मृत्यु हुई, जो दुनिया भर में सभी प्रसव के दौरान मृत जन्मों का 91% है। प्रसव के दौरान मृत जन्म प्रसव के दौरान देखभाल की समस्याबद्धता और गुणवत्ता का एक संवेदनशील संकेतक है। दोनों क्षेत्रों में जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने हेतु तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर पिछले 2 दशकों में मृत जन्म दर को कम करने में कुछ प्रगति हुई, जो 2000 में प्रति 1000 कुल जन्मों पर 21.3 मृत जन्म से घटकर 2021 में 13.9 हो गई है। 35% की कमी। मृत जन्मों की कुल संख्या में भी 35% की कमी आई है, जो 2000 में 2.9 मिलियन से घटकर 2021 में 1.9 मिलियन हो गई है। उल्लेखनीय रूप से ये गिरावट 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में प्रगति के साथ तालमेल नहीं रख पाई है। कई उप सहारा अफ्रीका देशों में मृत जन्मों की संख्या स्थिर हो गई है या बढ़ भी गई है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ने मृत जन्म दर में कमी को पीछे छोड़ दिया है।